आज हम बात करेंगे कि कैंसर किस तरीके से फैलता है और आप इसको कैसे रोक सकते हैं। तो यूजली कैंसर फैलने के अमल को हम मेटास्टेसिस कहते हैं, और ये मेटास्टेसिस ऐसे होता है कि ये जहाँ पे भी कैंसर किसी भी ऑर्गन में जहाँ पे भी बनता है हमारे जिस्म में, वो वहाँ से टूट के खून के ज़रिए जो है किसी और जिस्म के हिस्से में चला जाता है, और वो फिर वहाँ पे जाके भी उसी तरीके से जो है वो सेल्स को नुकसान पहुँचाता है और वहाँ जाके भी वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। तो ये कैंसर के फैलने का अमल होता है। यूजली तो कैंसर कहीं पे भी जा सकता है, कहीं किसी भी हमारे जिस्म के हिस्से में फैल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंसर होते हैं वो हमारे बोन्स के अंदर यानी हमारी हड्डियों में फैलते हैं, और उसके अलावा लिवर में फैलते हैं और लंग्स में फैलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे कैंसर सबसे ज़्यादा फैलने का जो जगह होती है वो ये होती है। तो कैंसर को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? तो कैंसर को एक दफ़ा हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और मुश्किल अमल होती है। तो कैंसर को आप स्टॉप तो वैसे इस तरीके से जब नहीं कर सकते फिर, लेकिन ये है कि आप काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैंसर को के लिए बेहतर ये है कि आप इसकी प्रिवेंशन पहले से ही करें, और अगर किसी को कैंसर हो भी जाता है तो फिर भी वो जो है अपनी जो मैं आपसे भी चीज़ें शेयर करूँगी वो ये फॉलो करे तो उसका कैंसर जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। तो उसमें ये है कि जैसे कि आपको जो सबसे ज़्यादा जो चेंज करना है वो ये है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, जिसमें सबसे पहले ये है कि आपने अपनी डाइट जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि जो कैंसर होता है वो उसका ताल्लुक डायरेक्टली आपके मेटाबॉलिज्म और डाइट से ही होता है। तो सबसे पहले तो आपने जो डाइट में चीज़ वो करनी है, ख़त्म करनी है, वो शुगर है। तो शुगर जो है वो आपने बिल्कुल कट डाउन कर देनी है, क्योंकि जो कैंसर के सेल होते हैं वो शुगर को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए। तो इस वजह से आपने शुगर को जो है बिल्कुल अपने डाइट से निकाल देना है। उसके अलावा आपने जो है पत्ता गोभी की फैमिली की जो सब्जियां होती हैं वो आपने सारी इस्तेमाल करनी है, जैसे कि ब्रोकली हो गई, वो बहुत ज़बरदस्त होती है, और बंद गोभी हो गई और फूल गोभी हो गई, ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिस सल्फोराफेन के नाम से, जो कि आपके कैंसर के सेल्स को किल करता है। तो इस वजह से आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर रखना है। तकरीबन जिनको कैंसर अगर डायग्नोज हो गया तो वो इसको 10 कप जो है डेली अपनी डाइट में ज़रूर लेंगे। उसके अलावा जो एक और चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कैंसर से प्रिवेंट भी करवाती है, और अगर किसी को कैंसर है तो वो उसको ले भी सकते हैं, वो है सिलेनियम। सिलेनियम एक एलिमेंट होता है जो कि हमारे जिस्म के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, एक मिनरल होता है। तो सिलेनियम जो है वो हमारे जो बॉडी के अंदर एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है, ग्लूटाथायोन, जिसके बारे में हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, उसका भी पार्ट होता है, उसको बनाने में भी मदद करता है। तो इस वजह से ग्लूटाथायोन के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है और मदर ऑफ ऑल एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो जो चीज़ भी एंटीऑक्सीडेंट होती है वो एंटी कैंसर भी होती है, तो इसी वजह से ग्लूटाथायोन जो है वो एंटी कैंसर भी होता है। तो सिलेनियम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए। डेली जो हमारी सिलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 55 mcg। तो ये आपको लेना चाहिए, ये आपको ईजिली मिल सकता है, अंडे से मिल सकता है, आपको बीफ से, बीफ की कलेजी से, उसके अलावा मशरूम से मिल सकता है, सनफ्लावर के सीड से मिल सकता है, सी फूड से मिल सकता है। तो सिलेनियम जो है वो आप ईजिली इन चीज़ों से जो है ले सकते हैं। उसके अलावा जो आपने तीसरी चीज़ जो लेनी है वो मेलाटोनिन और विटामिन डी आपने इस्तेमाल करना है, जो कि आपको सूरज से मिलते हैं, लेकिन अगर आप जो है सनलाइट का एक्सपोजर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप इसको जो है सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। तो आप उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं मेलाटोनिन और विटामिन डी का। उसके अलावा जो चीज़ होती है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो है वो आपने अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, या नेचुरली आपको कॉड लिवर ऑयल से मिलेगा, या ऑलिव ऑयल से मिलेगा, या अंडे की जर्दी में भी मौजूद होता है। तो ये आपने जो है इस्तेमाल करना है। उसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ें भी आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जो कि क्लिनिकली प्रूवन है कैंसर की रिडक्शन के लिए, जैसे कि कलौंजी। कलौंजी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, उसके अंदर एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बहुत सारे कैंसर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, उसके अलावा ये आपके लंग कैंसर, लिवर, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, हर तरह के कैंसर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये आपने कलौंजी जो है वो
दिन में 4 से 6 ग्राम तक जो है कलौंजी का इस्तेमाल करना है, तो वो आपको काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा देगी। और उसके अलावा अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी डाइट में डेली जो है वो एक लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। लहसुन के अंदर भी एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी कैंसर होता है, एलिसिन के नाम से, तो वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इवन एक पीस जो होता है आपके लहसुन का, अगर आप वो डेली इस्तेमाल करें तो उसके अंदर कैंसर को रिड्यूस करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। डाइट के अलावा आपने जो काम करना है वो ये है कि आपने फास्टिंग करनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने करनी है, क्योंकि फास्टिंग से ये होगा कि जो कैंसर के सेल होते हैं वो जिन चीज़ों पे ग्रो करते हैं वो आपको फास्टिंग से जो है वो उसको नहीं मिलेंगी, जैसे कि शुगर नहीं मिलेगी या और कोई ऐसी चीज़ जिस पे कैंसर ग्रो करता है, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि वो यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, तो वो उनको नहीं मिल पाएगी जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि आपने 16 घंटे की फास्टिंग करनी है, जिसमें 8 घंटे की आपके पास ईटिंग विंडो होगी। तो आपने ये वाली इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है अगर आप कैंसर से बचना चाहते हैं या अर्ली स्टेजेस पे आपको कैंसर डायग्नोज हो भी गया है, तो आपने ये जो है ज़रूर फॉलो करना है। और उसके अलावा आपने जो है एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि आप जो है अपना वेट भी मेंटेन रखें, और उसके अलावा क्योंकि बहुत सारे जो कैंसर्स होते हैं जैसे कि ओवेरियन कैंसर हो गया या ब्रेस्ट कैंसर हो गया और बहुत कोलोन कैंसर हो गया जो कि ओबेसिटी से लिंक होते हैं, तो आपने अपने वेट को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है।